क्या हो अगर दोस्त कि कहीं आप किसी होटल में रुके हो, अपने घर से दूर गए हो और आपने कोई कमरा परचेस किया हो और उस कमरे में भी आप अकेले हो उस समय में, और रात के 12 बजने के बाद में कुछ ऐसी घटना होती है मानो अगर आप बिस्तर पे सोए हो और कोई आत्मा आपको उठाकर जमीन पे पटक देती है और आपको मारने लगती है। तो सोचो आपका रिएक्शन क्या होगा। और अगर उस समय पे आप उठकर अपने कमरे से भाग भी रहे हो तो आपको कोई एक इंसान भी नहीं दिखता। तो सेम ऐसी एक घटना ना एक अक्षय नाम के लड़के के साथ में होती है और ये एकदम रियल स्टोरी है। जो अक्षय नाम का लड़का रहता है ना, वो इसी मुंबई में रहता था और वो उसके पास में उस समय में कुछ काम ना होने के कारण उसका एक दोस्त रहता है जो प्रयागराज में रहता था। और वहां पर उसका दोस्त सूरज नाम का लड़का जो था वो वहां पर शादी में ऑर्डर वगैरह लेता था, वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ का। तो उसके दोस्त ने अक्षय को कॉल किया और कहा, दोस्त कि अक्षय भाई आप मेरे पास आ जाओ, मेरा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम कर दो, मैं शादी का ऑर्डर बहुत सारे लिए हुए, मेरे पास बंदे भी नहीं, तो बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ। तो अक्षय के पास में और कोई चारा नहीं होता है तो वो भी क्या करता है, अपने दोस्त के बताए पते पे पहुंच जाता है, मुंबई से निकल जाता है, रवाना हो जाता है प्रयागराज के लिए। बट होता है क्या है कि जो अक्षय रहता है वो पहुंचता है रात के समय में और प्रयागराज से काफी दूर, स्टेशन से लगभग 70 या 80 किलोमीटर दूर अंदर उसका घर था सूरज का। अब वो क्या करता है कि फोन करके अक्षय को कहता है कि अक्षय भाई एक बंदा आएगा मेरा स्टेशन पे, वो आपको पिकअप करेगा, बट अभी आपको मेरे घर पे नहीं आना है, आप मुझे कल मिलना, मॉर्निंग में मैं आपको घर अपने बुला लूंगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मेरा दोस्त आपको किसी होटल में रुका देगा और अगले दिन आपको लेने के लिए आ जाएगा। तो अक्षय ने भी इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया और वो अपने दोस्त के बताए रास्ते पे चल देता है। जो लड़का आया था उसे पिकअप करने के लिए वो क्या करता है, प्रयागराज में एक ऐसा होटल था जिससे वो एकदम ही परे था, उसने कभी उस होटल में कभी विजिट नहीं किया था अक्षय ने। बस वो क्या करता है, अपने मजबूरी से परेशान रहता है तो उस लड़के के साथ चला जाता है और वो लड़के ने क्या किया, अक्षय को एक ऐसा कमरा दिला दिया कि मानो उस टाइम पर उस पूरे एरिया में वहां पर कोई होटल में कमरा खाली नहीं था और अक्षय को एक ऐसा कमरा मिल जाता है जो सच में उसकी जिंदगी की बहुत ही डरावनी रात बना देता है। होता क्या कि जिस कमरे में रुकाया था उस होटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली रहता है और वो भी कमरा नंबर 503। अक्षय भी सोचने लगता है कि भला एक रात में क्या जाता है, चल देते। तो अक्षय ने सोचा कि होटल देखते ही उसे पसंद नहीं आया था, उसने कहा कि कोई और होटल नहीं है क्या यहाँ पर। तो वो जो लड़का रहता है कहता है मेरा बजट उतना नहीं है कि कोई मैं हाई फाई जगह में आपको रुका सकूं और मेरे बजट के हिसाब से मेरे पास में यही होटल है और यहाँ पर एक ही कमरा खाली है और इस समय में यहाँ पर आपको कोई भी कमरा खाली मिलेगा नहीं। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे रुकना है या स्टेशन पे जाके इंतजार करना है। तो अक्षय ने भी सोचा कि जाने दो, एक रात की बात है, आराम कर लेंगे यहीं पर और अगले दिन तो जाना ही है वैसे अपने दोस्त के घर पे। तो उस लड़के ने उसे कुछ खाने के लिए पैसे दिए और वहां से चले जाता है। अक्षय भी क्या करता है, कमरे में जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और खाना खाने के लिए रात के समय में बाहर निकल जाता है। तो होटल से थोड़ी ही दूर पर वहां पर ढाबा टाइप में कुछ होता है, तो वहां पर अक्षय जाता है और पैसे पे करके कुछ खा लेता है। अब उसके पास में कुछ समय बचा होता है तो अपने कमरे में जाकर गाना वगैरह सुनने लगता है और गाना सुनते 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 वो सो जाता है। अब होता क्या है कि इस समय तक तो सब कुछ ठीक था, बट अचानक से अक्षय की आंख खुलती है रात के समय में, लगभग 12 बजे के बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका हाथ और पैर पूरा एकदम जकड़ लिया गया है और मानो वो अपने आंख को हिलाने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहा है, ना अपने हाथ हिला पा रहा है ना पैर हिला पा रहा है, जिससे मानो किसी प्रेत आत्मा ने, किसी नेगेटिव शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया और वो उस चीज से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। अब ऐसे समय में अक्षय का दिमाग काम नहीं करता है तो वो क्या करता है, बस उसके दिमाग में एक ही बात चलने लगती है कुछ समय के बाद में कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इत्तेफाक से अक्षय को अगर उस दिन हनुमान चालीसा नहीं आती तो शायद उसके साथ में और भी कुछ घटना हो सकती थी। तो अक्षय क्या करने लगता, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अब जैसे ही पढ़ते पढ़ते कुछ समय बीतता ही है तो अक्षय को क्या होता है कि उसको मानो जैसे किसी शक्ति ने हवा में उठाकर ऐसे जमीन पे बहुत जोर से पटक दिया हो और अक्षय को काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। अब वो क्या करता है, उठता है और रिसेप्शन की तरफ भागता है और जब भागता है नीचे जाता है तो देखता है उस समय पे रिसेप्शन पर एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा है और वहां पर बस कोने में एक बुजुर्ग इंसान लेटा पड़ा हुआ है। वो इंसान स्वयं वो आवाज देता है कि दादाजी यहाँ पर कोई है क्या, मुझे कुछ बात करनी है। तो बुजुर्ग इंसान ने भी उसे कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा, बेटा आप जहां से आए वहीं पर लौट जाओ, यहाँ पर रुकना एक पल के लिए भी आपके लिए ठीक नहीं है, बस इतना कहता है और बुजुर्ग इंसान चुप हो जाता है।
फिर अक्षय के पास और कोई चारा नहीं होता है, तो वो फिर भी अपने आप की मदद ढूंढने के लिए कि उसे कोई सहारा मिल जाए, कि रात के समय में किसी इंसान के साथ में भी अनजान जगह पे ऐसी घटना हो, तो चांस ही नहीं है कि कोई इंसान वापस से दोबारा उस जगह पर जाएगा। और अक्षय लाचार हो जाता है अपने टाइम पर, वो चले जाता बाहर की तरफ किसी से मदद मांगने के लिए। अब समय इतना खराब चल रहा था कि उस समय पर वहां पर एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। इंसान तो छोड़ो, वहां पर कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जब बाहर जाता है रोड पर, तो रोड पूरा सुनसान रहता है। अब वो परेशान होकर क्या करता है, और कोई चारा नहीं होता है, बाहर भी रुकना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि बाहर तो और ही ज्यादा माहौल डरावना था, जैसे मानो एकदम सुनसान रोड था, वहां पर एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो निराश होकर वापस से अपने कमरे में चला जाता है मजबूरी में। और इस बार वो क्या करता है, कमरे की लाइट्स ऑन रखता है और वापस से उस कमरे में जाकर लेट जाता है और हनुमान चालीसा अपने बगल में लगा कर रख देता है और लेट जाता है। अब उसके बाद में ऐसा कुछ रात के समय में होता नहीं, वो फटाफट उठता है, अपना बैग पैक करता है, फ्रेश भी नहीं होता है, सामान उठाकर सुबह होते ही वहां से वो निकल जाता है रिसेप्शन की तरफ। और रिसेप्शन पे जाकर बात करता है कि आपके कमरे में कुछ ऐसी चीज हुई है मेरे साथ में जो सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। क्या उस कमरे में ऐसा कुछ है, या आप लोग अगर उस कमरे में ऐसा चीज है तो किसी को वो कमरा दे ही क्यों रहे। तो जो रिसेप्शन पे लड़का था उसने कहा कि देखो भाई, हम लोग ये कमरा दे नहीं रहे थे, और ना ही हमारे पास में उस समय में कोई कमरा अवेलेबल था। जो आपके दोस्त ने बुकिंग कराया उसने कहा कि अगर कोई भी कमरा हो खाली तो दे दो। तो मैंने उसे कहा था वो कमरा ठीक नहीं है, बट आपके दोस्त ने प्रेशर डाला, कहा कि जैसा भी हो जो भी हो दे दो, मेरे दोस्त को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भूत प्रेत वगैरह से ऐसी कोई चीजों पे बिलीव नहीं करता, ना ही डरता है। ऐसा कहकर उसके दोस्त ने उसको कमरा दिलाया था। और क्या होता है कि रिसेप्शन पे अक्षय काफी ज्यादा चिल्लाता है, डांटता है, और वो निकल जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता, वो क्या ही कर सकता है, बोलकर वहां से वो निकल जाता है। जब वो निकल रहा होता है तो उसी होटल के बाहर रोड पर एक पान पट्टी की दुकान होती है। अब वो पान पट्टी वाले भैया के पास जाता है कुछ पूछने के लिए। तो वो भैया से पूछता है कि भैया, क्या सच में इस जगह में कुछ ऐसा कुछ है, मैं आया था रात के समय में, मेरे को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। तो वो जो पान पट्टी वाले भैया थे उन्होंने कहा कि भैया, मैंने आपको रात को देखा था और आप पागलों की तरह यहाँ वहां भाग रहे थे, मैंने आपको रात को देखा था, आखिर हुआ क्या था। तो अक्षय ने कहा कि भैया, अगर आपने मुझे रात के समय में देखा था तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। तो भैया ने, जो पान पट्टी वाले भैया ने जो बात बताई, सच में वो काफी ज्यादा डरावना है। और सच में जब अक्षय ने वो बात सुनी ना, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गए। वो पान पट्टी वाले भैया ने बताया कि रात के समय में जब मैंने आपको भैया देखा था तो मैं खुद आपको इतना देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि मैं आपकी मदद करने नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पागल इंसान है जो रोड पर ऐसा भटक रहा है पागलों की तरह। तो अक्षय ने पूछा, ऐसा क्या देख लिया आपने। भैया, मैंने देखा आपको कि मैं मदद करने के लिए तो आता, बट मैंने देखा कि आपके बदन पे एक कपड़ा नहीं था, पूरा नंगा रोड पर घूम रहे थे। अब ये बात अक्षय को चौंका देती है कि मैं तो रात को कपड़ा पहन कर निकला था, और ये भैया ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैंने रात के समय में कपड़ा नहीं पहना था। हालांकि रात के समय में मैं सोने के टाइम में मेरे बदन पे पूरे कपड़े थे, बट वो पान पट्टी वाले भैया का कहना था कि आप रात के समय में जब बाहर आए थे आपके बदन पर एक कपड़ा नहीं था, और इस वजह से मैं आपको देखकर काफी ज्यादा डर गया था, तो इसलिए मैंने मदद की, आपकी आवाज सुनते हुए भी इग्नोर कर दी। तो मैं चुपचाप बैठ कर रह गया, शायद मैंने सोचा कि कोई पागल इंसान है, और मुझे देखकर आपको काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आपका हुलिया ऐसा था मानो जैसे कि आप किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। और ये बात सुनकर अक्षय काफी ज्यादा डर जाता है, और वो सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब इसके बाद में वो करे क्या। अब इसके बाद में कुछ ऐसा उसके अक्षय के साथ में घटना होती है ना, वो इससे भी ज्यादा डरावनी है। अगर आपको इसकी आगे की स्टोरी सुननी है ना, तो पार्ट 2 का जरूर वेट करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगले पार्ट का जरूर वेट करना। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।